शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया का तज़किरा किया जाए तो बदकिस्मती की बात यह है कि आज असल मसाइल, असल मामलात असल नहीं बल्कि फ़रोही लगते हैं, जबकि फ़रोही चीज़ें बुनियादी मसला लगने लगी हैं। किसी भी कौम, किसी भी रियासत में, किसी भी निज़ाम में सबसे अहम उसके अफराद हुआ करते हैं, यानी अवाम हुआ करते हैं, यानी वो लोग जिनके दम से रियासत चला करती है। लेकिन आज लड़ाई बढ़ी, मामलात कहानी मुख्तलिफ, किसी को जिस चीज़ से गर्ज नहीं है वो बदकिस्मती की बात यह कि गरीब आदमी का क्या बनेगा। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जी, जिसको लेकर चल रहे हैं कि भाई गरीब का क्या बनेगा। और ये बात जब किसी ताकतवर से की जाती है तो वो कहते हैं आप हमारा मजाक उड़ाते हैं। सब कुछ तो मिल रहा है गरीब को, क्या नहीं मिल रहा है? पेट्रोल की कीमत आसमान पर, बिजली नायाब, बल्कि मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट झटके। तो आज आम आदमी की कहानी उसी की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। क्या करते हैं? फारिग। रास्ता छोड़ दें, क्या करते हैं? जिम्मेदार। इधर क्या करने आए आज? इधर बस शॉपिंग करने हैं। बिजली से चटके लग रहे हैं वो आपके सामने ही है ना जी। ये तगड़ों को क्यों नहीं लगते भाई? तगड़ों के पास अल्लाह ने दिया है इतना, उनको पास कहाँ से लगेंगे? ये अल्लाह ने दिया है या कहीं दूसरा मामला भी? दूसरा भी होता है, साथ दोनों ही काम हो जाते हैं। क्या बनेगा? हम किधर जा रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ शायद आप समझा दें। बिजली काबू में नहीं है, तालीम का आता पता नहीं, एक दौर होता था हम तालीम पर बात किया करते थे, सेहत पर करते थे, आज सिर्फ रोटी पे ही कर रहे हैं, क्योंकि तालीम सेहत कहाँ से आएगी? रोटी खाएंगे तो आएगी। पिछले 8 साल से ना मुझे इल्म हुआ है कि 14 लाख अवाम जौन सा है ना मुल्क छोड़ के चली है। बेपनाह लोग जा रहे हैं मुल्क छोड़। चले गए जो हवाई जहाज से गए हैं, और बाकी जो वैसे गए हैं अनलीगल तरीके से, उनका तो मालूम ही नहीं है कितने जाएंगे। जिन्ना पाबड़ी जा रहा है मुल्क छड़ के जा रहे हैं, छड़ के जा रहा है। जिंदे कोल 2-4 आने गए ने रुपया 5-7 लाख दुबई, अपना सऊदी अरब, जिथे भी किसी का जट लग रहा है। सिचुएशन बनी पई है पाकिस्तान दी हुण। उतले अखों ओने ने ना मेरा नूर भरी जी, तो उतले अखों ओने ने जेड़े कहंदे ने ना नूर भरी है ते को दिसदा नहीं हैगा। ये सब चीजें उनको भी नजर आती हैं, आपको मुझे आती हैं? नहीं, उनको भी आती होंगी, लेकिन वो अंदाज उनको ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है गरीब आदमी। जी सर। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? आपके सामने चल रहा है, महंगाई हो रही है। भाई को पीटीआई में पकड़ा हुआ भी है देखे, लेकिन ये इतना बड़ा सपोर्टर है। वो आदमी को भी आज गिरफ्तार कर लिया है। गड़ी की केस पे खुद इन्होंने 10-10 गाड़ियाँ चोरी की हैं। बता दूं जी, बता दें। मसला ये है भाई कि चेहरे बदल रहे हैं, फॉर्मूला पुराना ही है। तो जब चेहरे बदल रहे थे तो 2018 में ख्याल भाई साहब को भी करना चाहिए था ना कि ये काम जो नहीं करने वाले वो नहीं करने, जो करने वाला था वो गरीब आदमी का काम था। बहरहाल ये मामला एक मुख्तलिफ है। मैं अभी आपका दर्द पूछने आया। जी सर, महंगाई बढ़ती जा रही है, मैं उसके बारे में ये कह सकता हूँ। अल्लाह आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक हम सियासतदानों की लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे? मुख्तसर बात ये है कि हम लोग जो भाईजान जिस तरफ चल पड़े हुए हैं ना, हम लोग देखा दाखी पे चल गए। यानी कि फॉर एग्जांपल साहब का दौर आया, उससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, अब वो सारा कुछ रिपीट हो रहा है फिर दोबारा। अब वो साहब के साथ हो रहा है। आपकी मैं टॉकिंग सुन रहा था, आपके 1-2 प्रोग्राम भी देखे हैं मैंने, तो मज़ा आता है जो आप बात करते हैं। देखिए, हम लोग इस मुल्क के बारे में नहीं सोचते भाईजान कि इस मुल्क को कैसे ऊपर लेके जाना। से आखिरी कंसर्न होगा। जी हाँ, अब हम लोग सोचते कि किसकी टांग खींचनी है, किसे अंदर करवाना है, मुल्क को ऊपर लेके जाना है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अभी आप महंगाई की बात कर रहे थे तो रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं तो पता चला 7 रुपये बिजली महंगी हो गई और 20 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है। अब मुझे ये बताएं कि आम आदमी, आम सिविलियन वो कहाँ पे जाए? ऐसा एसी चला रहे हो? जी सर, एसी चलाने हैं, लेकिन तरस के
ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ हो ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तरसने उस तो बाद एसी नहीं चलाते। पूछ क्यों नहीं चलाते कि हमारे घर का बिल आता था 6,000 5,000, अब आता है 20,000 रुपये। अब एक बंदा जो 25,000 30,000 कमाने वाला है भाईजान, वो रात को 500 रुपये का दूध लेके जाएगा या बिजली का बिल देगा या अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएगा, तो सम टाइम फील होता है, यकीन माने कि हम कहाँ पे पैदा हो गए हैं। और अच्छा ये हमारा मुल्क गलत नहीं है, ये जिन लोगों को हम लोगों ने बिठा दिया है ना ऊपर, जिन्हें हम 20-20 साल से चांस दे रहे हैं, अब उन्होंने मरना है, उन्हें पता भी है कि 10 साल बाद उनकी उम्रें ऐसी हो गई हुई हैं। उन्होंने अपने पुत्र दी अख लाते ने सर हो ही यही रहा ना, तो तुसी ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਗਰੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਨੇਬਰ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। मतलब है जंग अपनी जगह पे की, लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे ने। इंडिया दुनिया के 5वें नंबर पे अपनी इकॉनमी को ले आया हुआ है, दुनिया की इंडस्ट्रियाँ उधर आ रही हैं, गाड़ियाँ उधर बन रही हैं, आईफोन उधर बन रहा है। क्या हम लोग इंडिया से बहुत पीछे चले गए कि इंडिया के साथ हम लोग आज़ाद नहीं? बांग्लादेश पाकिस्तान की इंडस्ट्री ले गया। क्या बात है, और इंडस्ट्री कैसे ले गया? जब आप इधर बिजली महंगी कर दोगे, 3-3 घंटे बिजली नहीं आएगी, तो बिजनेसमैन तो यही कहेगा ना हम भागें। अब आपके मुल्क में कोई बिजनेसमैन आता है तो उसे सबसे बड़ी टेंशन ये होती है इधर टैक्स इतने लग जाने, इधर बिजली इतनी कॉस्टली है, वो इधर से भागते हैं। हम लोग अपने बिजनेसमैन को प्रोटोकॉल ही नहीं देते, उन्हें सहूलतें ही नहीं देते। राय है जी आपके सामने रख रहे हैं, आम आदमी की विपता है, उसका दर्द है, उसकी कहानी है, लेकिन इसको समझने के लिए आंखों से नजर आना जरूरी है, कानों से सुना जाना जरूरी है कि कुव्वत समात बाकी हो, या फिर ये जो अपर चैम्बर है इसका कुछ प्रोसेस करना जरूरी है। अगर तो ये सब कुछ है तो शायद इनकी बात समझ आ जाएगी, नहीं तो ये अपनी बात करके आगे और हम इधर को निकल जाएंगे। थोड़ा भी कोई नहीं, तुझ भी निकल जाना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। पफ तो बड़ा अच्छा बनाया बस बन गए। बन गए। क्या चल रहा है? बिजली शिजली झटके शटके लग रहा है? परेशानी बॉस, बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल हर आदमी गरीब आदमी बहुत पिस रहा है। इन्हें खुद सोचना चाहिए, अब ये वोट लेने जाएंगे हर किसी के घर जाएंगे बड़े पक्के मुंह से। हाँ जी, ये भी होगा वो भी होगा। जब आके ये भी दसणगे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ मैं कहणगे ਅਸੀਂ पाकिस्तान बचाया। कंट्रोल करे ना, 5 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता कहते हैं, 20 रुपए महंगा कहते थे, ये कहाँ का सूल है? वैसे आपको डर नहीं लगता जब पेट्रोल सस्ता होता है या बिजली के बिल का नर्ख नीचे आता है, फौरी तरह नहीं निकल जाता? मेरा तो निकल जाता है, क्योंकि इस तो बाद इन्हें ਵਧਣਾ है। बस ये इनको खुद हुकूमत को सोचना चाहिए ना, इसी चीज को फॉलो करना। आपको लगता है वो सोचते हैं? नहीं सोचते, वो आवाम की तरफ तो देखते नहीं है। आपको एक बात बताऊं, आपके सियासतदान को, आपके ताकतवर तबके को आपके वोट की ताकत का कख पार नहीं है, है ही नहीं उन्हें, क्योंकि उनको पता है कि आ ही जाना है। उन्होंने पता है सन वोट मिल जाना है, जो मर्जी है। तो इसको हम क्यों नहीं समझते? आवाम को खुद सोचना चाहिए ना, कोई किसी को वोट देने से पहले सोचे। आप समझते हैं? मैं समझता हूँ क्या समझते हैं? कि इनको वोट दे ही ना, किसको दें? कोई नया बंदा आए। यह बंदा कहाँ से आएगा? आएगा कोई ना उसके कोई, पास इतने पैसे ही नहीं होंगे। अल्लाह ताला भेजेगा। आपको पता है कि सरकारी इलेक्शन कमीशन के कागजात के मुताबिक कौमी असम्बली का इलेक्शन 5 लाख में लड़ा जाता है। सही। आपको लगता है कोई इलेक्शन पाकिस्तान में 5 लाख में लड़ा जाता है? नहीं, कोई नहीं। अरबां की कहानी है, करोड़ों की है ना? हाँ। तो क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं पता? इनके सासे देखे कितने आएगा, गरीब आदमी पिस रहा है, तो इनका सबसे बड़ा असासा मेरी और आपकी नाअहली है, नालायकी है। यही बात है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, सेहत अच्छी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली हाँ जी, क्या हुआ बिजली? क्या चल रहा है? महंगाई इतनी ज्यादा, बिजली क्या ठीक है? ठीक है, हमारे लिए तो ठीक है। किसके लिए खराब है? किसके लिए खराब है? सबके लिए खराब ही है। नहीं, आप कह रहे हैं आपके लिए ठीक है। हमारे लिए ठीक इसलिए क्योंकि हमारा एक बिल मीटर खराब की वजह से फिक्स आ रहा है। अच्छा जी, तो मोबाइल आ गई है, हाथ में लाओ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸਿਰ ਕੜਾਏ ਚੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ मोबाइल लगी। कब का खराब है? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल से फिक्स बिल आ रहे हैं। 40 कितना बिल आ रहा है? 40,000 40,000 एसी से चल रहे हैं ना? बस ऐसे चलते हैं। सर्दियों में भी 40, गर्मियों में भी 40। कितने एसी चलाते हैं? एसी 3 एसी हैं, लेकिन सब नहीं चलते। 2 एसडीओ वाकफ होएगा, है ना? कोई वाकफ नहीं है। ये कैसे करवाया जाता है यार? मैनू भी दस दो, मेरा भी फिक्स बिल जाता नहीं, करवाया नहीं जाता, ये वैसे ही खराब है, हमारा इसमें कोई लेना देना इसका नहीं। एक तरीका होता है कि अगर आपका मीटर खराब है तो वो चेंज हो जाता है। ये चेंज ना होना, इसके पीछे क्या? मैं पाकिस्तान में नहीं होता, मैं फ्रांस में होता हूँ। तो पीछे कोई तो होता होगा ना जो 40,000 चला। अभी मैं जाने से पहले टिस्को एप्लीकेशन दूंगा। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। यानी आपकी मोबाइल लगी है लेकिन ये मीटर बदल जाएगा, फिर क्या करेंगे? जितना आएगा देंगे बिल।
हाँ, लेकिन ये सही है गलत है? इतनी महंगी बिजली, एक दिन में 20 रुपए पेट्रोल बढ़ जाना, हमें कहते हैं महंगाई पे बात नहीं करनी। सिर्फ बिजली नहीं है, हर चीज़ को आप देखें, आज से 5 साल 8 साल पहले अब वो हर चीज़ महंगी हो गई है। कि 2-3 साल जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। कैसे? काम है हमारा हमारी ऐसी क्या गलती है कि हम भुगत रहे हैं? हमारा सिस्टम ही किस तरह का, आप बताएं क्या क्या होना चाहिए। हम वोट नहीं सही देते, मुझे तो ये लगता है। हम वोट अपने वोट पे पैरा नहीं देते। वोट आप ना दें, जिसने आना है उसने आना ही आना है। क्यों? क्यों? हमारा सिस्टम ही इस तरह का। पैराशूट पहन के ऊपर से उतरते हैं? नहीं, हमारे पीछे से एजेंसियां सिस्टम उनके, जिसने आना है उसने आना ही आना है। पिछली दफा वोटिंग हो रही थी, वो वोट दे रहे थे, मैंने तो नहीं दिया, मुझे पता, ये मार्केट है, मुझे पता था यहाँ जिसने ने आना है तो उसने आना ही आना मैं है। आपको बताता हूँ, ये मार्केट है, इसमें किसी ने आना है तो ये एक रास्ता ये है, एक ये, एक ये और एक ये, इस चौक में जिसने भी पहुंचना है, तो इन 4 रास्तों से कोई भी आएगा जिसने आना है। तो अगर ये चारों रास्तों पर हम नजर रखते हैं, कोई 5वां रास्ता भी निकल आता है जहाँ से आपको लगता है जिन्हें आना ही आना है वो आ जाएगा। नजर किसने रखनी है? भी आ जाएंगे। नजर किसने रखनी है? और आप अपना वोट तो ईमानदारी से देना। वोट तो हमने दे दिया, अब आगे से सही काउंट होके सही जिसने बैठना बैठ जाएगा। ये पाकिस्तान में है? ये बात तो ठीक है, नहीं है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। अल्लाह आसानी करे। बहरहाल जी, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि किस पक्के मुंह के साथ सब समझते हैं कि हम जाके अल्लाह को जवाब दे लेंगे। बड़े जिगरे की बात है, बड़े हौसले की बात है कि ताकतवर तबकों को, सियासी इंतजामात चलाने वालों को ये लगता है वाकई कि हम अल्लाह को जवाब दे लेंगे। और अगर लगता है तो भाई थोड़े कमाल ने यार, आप तो कोई अजीम मखलूक है। मुझे नहीं लगता भाई। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मुझे शायद हाफजे का मसला है, मैं भूल जाता हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कहाँ मर गए हमारे प्यारे भाई, वो तमाम लोग जो पिछले कई सालों से हर दिन रौला डाला करते थे, लुटे गए, मारे गए, तबाही लत की, बर्बाद हो गए, पल्ले नहीं का खरिया। अब कहाँ पर है? महंगाई, बिजली, गैस, तालीम, सेहत का तो पूछो ही ना। अब्बे को दवाई लाकर बच्चा दे सकता है, नहीं दे सकता, रियासत का इससे क्या कंसर्न है? कोई नहीं। निजाम को इससे क्या लगे? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज हमें दर्स ये दिया जाता है कि महंगाई पर बात नहीं करनी। क्यों भाई? गरीब आदमी को अपना दर्द याद आ जाता है, तो चलें उसका दर्द आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं ताकि हुज्जत तमाम हो सके। रोज़े महशर आप ये ना कह सकें कि हमें पता नहीं चला था। पता ना चलने के लिए 2-3 सूरतें हैं। आप कानों से बहरे हो जाएं, आप आंखों से अंधे हो जाएं, या फिर आपका हाफजा यानी दिमाग जो है वो काम करना छोड़ जाए। यानी वो एक बावला इंसान होता है ना, जिसको कुछ नहीं पता होता, बस वो चला फिर रहा होता है। अगर तो इन तीनों में से कोई बड़ी खूबी आ जाती है, मैं इसको इस वक्त खूबी कह रहा हूँ, तो फिर आपका अगले जान शायद जान छूट जाएगी। आप कह सकते हैं ना, मुझे समझ नहीं आई थी, मैंने देखा नहीं था, मैंने सुना नहीं था। और अगर ऐसा नहीं है तो गेट रेडी। पंजाबी कहते हैं लितरियां काट लो, अंग्रेजी में कहते हैं पुल अप योर सॉक्स, तैयारी करो। एक फैमिली है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सर क्या हाल है? फाइन सर, आपसे? क्या चल रहा है भाई? महंगाई शंगाई? महंगाई शंगाई सर, शॉपिंग करने आए थे अभी। क्या शादी है? नहीं, शादी नहीं, वैसे ही बस घर की नॉर्मल शॉपिंग। बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। बिजली बिजली का तो सर कुछ ना पूछें, एसी शेसी चला रहे हैं? एसी सर जितनी महंगी बिजली है ना, तो एसी का तो अब ख्याल। कितना बिल आ रहा है? बिल तो सर ना ही पूछे तो बच्चा है। अच्छा जी, क्योंकि बिल तो बहुत, इतना थोड़ा है? थोड़ा नहीं सर, बहुत ज्यादा। 702 रुपये आया है एक 1000 कितने यूनिट चलाने पे एक लेस्को के मुलाजिम का, आपको पता है? सर वो तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक बिल के ऊपर मैं देख रहा था टैक्स, फिर टैक्स, फिर टैक्स, पता नहीं कितने की टैक्स। पहले पीटीवी चलाते थे, अब हमने रेडियो पाकिस्तान भी चलाना है। रेडियो भी हमने चलाना, तो वो तो अलग बात है। गैस का जो मीटर एक लगा हुआ है ना सर, उसका वो कह रहे हैं कि फिक्स बिल 500 रुपया एक दफ़ा होता है बंदा, अब तो वो भी कंटिन्यू 500 रुपया, तो उसका भी कंटिन्यू लगेगा आना है। तो बिजली का तो आपको लगता है कि आपके सियासतदान को, आपके सरकारी मुलाजिम को मुझसे आपसे कुछ लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, वो आवाम नहीं है बस मेरे ख्याल में, कि वो चाह रहे हैं कि हम लोग ही हों, आवाम मर जाए। अस्सलामुअलैकुम। क्या करती हैं? हाउसवाइफ है? कितना मुश्किल हो गया घर चलाना? बहुत मुश्किल। क्या क्या चीज़ बड़ी मुश्किल है? घी का
मैं तो अब तो घी का नाम लेते हुए डर लगता है कि कहीं नाम लेने पे ही पैसे ना आ जाए। जी, घी का रेट, ऑयल का रेट, सारी चीज़ें महंगी, सब्जी इतनी महंगी हो गई है। ये बात सही है, सब्जी बिल्कुल भी नहीं काबू में आ रही, ना फ्रूट का भी कोई हाल। हाँ जी, बहुत महंगी सब्जी। कैसे करती हैं गुजारा, मैनेज कैसे करती हैं? थोड़ा सालन दामद को थोड़ा सा थोड़ा सालन दे के। ऐसे ही सर। पहले कितनी रोटियां मिलती थी? नहीं, रोटी तो मिल जाती, रोटी पूरी मिलती है, सालन कम कर रही है। जी, सालन कम कर दिया। कितना कम? यही मैं इनको कहती हूँ कि अगर मैं खादा करो। हाँ जी, आप दोबारा ना मुझसे मांगना भी। तो झगड़ा नहीं कर लेते कि यार मैं कमा के लाता हूँ, मुझे ही सालन नहीं मिलता? नहीं, ये वो कमा के लाते हैं, वो भी बेहतर जानते हैं कि कैसे कमा के ला रहा हूँ, कि इतनी महंगाई है तो कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ। अल्लाह करे कि यार ਤੁਹਾਡੇ भी सालन घटन। मैनू बड़ा अच्छा लगेगा, मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि वजीर आजम इतने से सालन से रोटी खा रहा हो। यार आप खाएंगे, आपको इनका दर्द पता चलेगा, और अगर नहीं खाएंगे तो तानू की लगे। भाईजान समझने की कोशिश करें, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको इज्जत दे, कि ये गरीब आदमी का मुल्क है। हमें बचपन से बताया गया कि हम कोई बड़ी आला कौम है, लेकिन अब जब हमें स्टैट्स पता चलते हैं तो थलो दूरिया तीजा नंबर बन रहे हैं। ये हमने नहीं बनाया, ये भाईजान पता करें बिल्ला कौन से है जो दूध पी जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बेच रहे बैग जी, और ये क्या है? ये डोर स्टॉपर है। ये डोर स्टॉपर है, एसी को ठंडी हवा रोकने हाँ जी बिल्कुल। की। एसी चलेगा ही नहीं तो हवा कितों बाहर आएगी ठंडी? एसी आपे चलता, मालका चलाना, आप थोड़ा चलाना है। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ बस वेख लो जी, क्वार्टर का किराया भी 5000 6000 है, बिजली का बिल आया 12000। ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਅੰਦਰ अंदर कुछ भी नहीं कमरे जी, एक कूलर पखा ही है जी बस, और कुछ भी नहीं। कमाई आप बैਕਾਂ ਦੀ कर रहे हैं, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ महंगाई कितों हो सकती। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? कोई उन्होंने नहीं समझ आ रही। ये तो ਕੌਂਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? पता नहीं जी, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता है, ऐसे की कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वाह, क्या करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ। वेल्डिंग का काम करते हैं। कहाँ पे? ये इधर सामने है। मुतमईन है? जी, शुक्र है सारा कुछ ठीक चल रहा है माशाल्लाह? नहीं, सारा कुछ तो ठीक नहीं चलता। क्या क्या ठीक चल रहा है? पाकिस्तान में तो कोई भी ठीक नहीं चल नहीं, कोई एक दो चीजें तो होंगी ना सर। यार मैं खुद ठीक नहीं है यार। क्या करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, मैं फिर रीडिंग। क्यों नहीं ठीक? क्या ठीक से काम नहीं करते हैं? नहीं, काम तो ठीक होते हैं, टांके नहीं ठीक लगाते हैं? टांके भी लगाते हैं, सारा कुछ ठीक लगा। पैमाइशें छोटी कर देते हैं? नहीं, वो तो ठीक होते हैं, फिर कैसे पाकिस्तान का जो हमारे बड़े बड़े वडेरे हैं ना, वो ठीक नहीं है। बाकी तो ये हम और आप ठीक है, लेकिन हमारे बड़े बड़े जो ये ठीक नहीं होते। क्या आपको लगता नहीं है कि या रेडी वाला भी लूट लेता है, मैं भी लूट लूंगा, आप भी लूट लेंगे, हम सारे एक को लूट के निकलते हैं, आगे हमें लूटने के लिए कोई खड़ा होता है, फिर उसको लूटने के लिए कोई और खड़ा होता है, उसी चक्कर में हम घूमे जा रहे हैं। सर वो तो आपकी बात सही है, लेकिन अगर पिछले दिनों में ख्याल करेगा, हमारे बाजोड़ में एक धमाका हुआ है, ठीक है ना? अस्तगफुरुल्लाह, बहुत तकलीफ दे ठीक है ना? लेकिन ये लोग हमारे ऊपर डॉलर लेते हैं ना, और यहाँ जो इस्लामाबाद में यूज़ करते हैं ना, ये तो एक नामनासिब बात है। और आजकल जो आपको हालात आप ख़ुद ही नज़र करते हैं ना, मेरा 16,240 रुपये बिल आया हुआ है, ठीक है ना? एक पंखा है, और बाकी मेरे पास वो सालन गर्म करने का वो चीज़ भी नहीं है, टीपन बोलते हैं क्या, कोई नहीं है, चूल्हा कुछ नहीं होता है, सिलेंडर में यूज़ करते हैं। 16,000 रुपया बना लिया बे? लेकिन ये तो उसको होना चाहिए कि उसको सोच होना चाहिए कि यार गरीब हमारे मुल्क गरीब मुल्क है, और ये पीछे बड़ी मोटर लाई हुई है। सर पके का तो बड़ी मोटर नहीं होते, फिर 16,000 बिल कहाँ से? लेकिन ये लोगों को बड़ी मोटर लगा हुआ है ना, हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो जागीरदार लोग। दी मोटर वड्डी नहीं है, पाए कहते ने निजाम दी मोटर वड्डी है, जो तेजी तेजी से यूनिट गिराती है, और ये बदबख्ती आम आदमी के लिए बनी हुई है और ख्वारी आम है। मैं आज का प्रोग्राम शायद आपको लगेगा कि ये एक फरोई सा मामला है, लेकिन कंसिडर इट एज अ रिमाइंडर, ये एक अलाम है कि अब भाई गुर्बत, महंगाई, तकलीफ बड़ी है, ये बड़ी अजियत है। बाकी मामला सियासी कहानियां आज तक ख़त्म हुई हैं। आप फ़िरौन का ज़माना उठा के देख लें, आप नमरूद का ज़माना उठा के देख लें, आप आदम का ज़माना उठा के देख लें, भाई कहानियां तो वही हैं, वैसे ही चल रही हैं। आज तक किसी का स्कोर सेटल होते देखा गया है? नहीं। तो भाई गरीब आदमी का ख्याल कर लें, शायद सुकून मिलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रियासत चलाने वाले तमाम ताकतवर जो हैं
वो कितना इस मामले को सीरियसली देखते हैं कि आम आदमी किस चीज़ से जूझ रहा है। क्या वाकई ही जो उछल कूद सियासी या इंतज़ामी चल रही है उसका कोई इम्पैक्ट आम आदमी पर भी है, या आम आदमी के मामलात और मसाइल मुख्तलिफ हैं? समझ रहे हैं, ये एक मेहनत कश है जी, अपना बेचारे शरबत बेचते हैं, अल्लाह इनको रिज़्क इज्जत में बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? इमरान अली। इमरान अली, मैं भी इमरान, आप भी इमरान? जी जी। अरे वाह, और सुनाए, सेहत अच्छी है? अल्लाह पाक का करम। बिजली शिजली महंगाई शंगाई मेरे ख्याल से अब तो काफ़ी बेहतर हो गए होंगे। मैं पिछले साल शरबत बेचता था हार रोड पे। अच्छा जी। अब मैं चीनी लेता था 90 रुपये किलो। अच्छा जी। 85 रुपये किलो, 90 रुपये किलो। ओके। इस टाइम चीनी हो गई है 150 रुपये किलो। हमारा रौला भी कोई नहीं पाता। फिर रौला भी कोई नहीं पाता, साडा मार्जिन उत्थे ही है ते महंगाई जी समाना चलेगी। बिजली वो तुहाडे सामने ही है कि पेट्रोल, एक चीज़ बंद करके एक चीज़ चार चलाने हैं। अगर फ्रिज चलाइए तो मोटर बंद, मोटर चलाई तो फ्रिज बंद, यानी कि एक चीज़ बंद करके एक चीज़ चला के फिर गुजारा कर रहे हैं, यानी धक्का ही ला रहे हैं। हाँ जी, इस तरह ही बहुत ज़्यादा महंगाई ने फाड़ के तरा काट देंगे हैगे ने दस के कि अभी मुश्किल फैसले और करने पड़ेंगे। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि ये सब्र करो, ये और मुश्किल फैसले आएंगे। हाँ, हाली और कुटाई होएगी। हाँ जी। ए जिम्मेदार कौन है? क्यों सानू चौथे दिन कोई ना कोई ऐलान करके सुना? हुक्मरान ही, साडे हुक्मरान जिम्मेदार, उनको जिम्मेदार है। ये इन्होंने नहीं साडा सोचना, किन्ने सोचना साडा? साडे नाल भारत है, देखो साडा कितना अब चला गया है। वैसे कैसी शर्मिंदगी की बात है कि देयर वाज अ टाइम जब इंडिया के हवाले से हम तमाम लोग ये बात करा करते थे और कहा करते थे कि इनकी ऐसी की तैसी, ऑनेस्टली। लेकिन आज हम इस नहज पर पहुंच गए हैं कि जिस गली में जाएं हमें इंडिया की मिसाल दी जाती है कि उधर भी नज़र मार लो, वो कैसे अपने चीज़ों को समेट रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम बांग्लादेश की बात कर लें, बाकी ममालिक की कर लें, और भी जा रहे हैं जी, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। ये जी मार्केट है, इसको चश्मान मार्केट कहते हैं। इधर आई चलाई नहीं, ठीक ठाक जम्मे गफीर लोगों का, फैमिलीज का हुआ करता था, लेकिन आज सन्नाटा है, इक्का दुक्का टामा टामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मेरा नाम इसहाक। इसहाक, गाकी के क्या हालात है? गाहक भाई रोने लग गया, क्या है, गाहक है ही नहीं। गाहक रो रहे हैं? हम रो रहे हैं, गाहक नहीं है, किधर है गाहक? क्या मसला क्या? गाहक के पास पैसे नहीं है, चीजें ज्यादा महंगी हो गई, क्या हुआ? महंगाई बड़े हो गया यार, लोग घर का खर्चा चला गया। तो गाहक है नहीं, इतनी बिजली चलाई हुई है कि इसके बिल कराइश रहे और बिल चिल क्या करते? बस वो अल्लाह बढ़ते, लेकिन कुछ काम है ही नहीं, ऐसा मजा नहीं है काम। कहाँ से हो? फैमिली कहाँ है? फैमिली है सारा पेशावर में। पेशावर। तो महीने बाद कितने पैसे पहले भेजते थे? पहले बेचे थे बस 15,000 10,000 से काम हो रहा था, आज और अब 50,000 से भी काम नहीं हो रहा। ये सिचुएशन है जी। वो कहते ने कि लगियां ने मौजें लाई रखी सोने, जिनकी मौजें लगी हुई हैं उनकी सर कढ़ाई में वाली कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है लाला? भाई क्या हाल है? सेहत अच्छी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाहक कहाँ है? बस कस्टमर नहीं है यार, सो गया घर? बस नश के मुताबिक ऐसी समझ रहा हूँ। पहले के हालात, क्या माल महंगा हो गया है, गाहक नहीं है, गाहक के पास पैसे नहीं है, या आप माल नहीं देते हो, क्या मसला है? बस हमारा यही कोशिश होती है कि कस्टमर को हम अच्छी चीज़ दे दें, कम प्राइस दे दें। पीछे से महंगाई भी ज़्यादा हो गया, असल बात महंगाई का है। हमारा जो चीज़ हमको मिसाल 1000 का मिलना था, अभी 2000 का मिलता है हमको। ओके। तो इसकी वजह से कस्टमर का बेचारे भी, वो भी घर का किराया, रोटी पूरी करे या सामान खरीदे, ये बड़ा मसला बन गया हमारा। एक वक्त हुआ करता था खान साहब, हम लोग ये बात किया करते थे कि भाई तालीम बुनियादी ज़रूरत है, सेहत अच्छी होनी चाहिए। अब आपने कभी सुना किसी को तालीम पे बात करते, साफ पानी पे, सेहत पे, रोटी पे बेचारे सारी कौम बात कर रही? पूरा मुल्क इस रोटी के पेट के में पड़ा हुआ है कि पेट का कैसा कमा ले, कैसे बच्चों को कैसा खिलाए, ये सारे पेट ने मसला खराब किया है। कहते हैं ना, आब कर मोयो बचड़ा, फारस से आन घर गाले। तो मैं ये कहता हूँ, रोटी रोटी कर मोयो बचड़ा, जिम्मेदारा घर गाले। तो इन्होंने फर्क भी कोई नहीं पैंदा। ये बड़ी अजियत है, अजाब ये है। एक साहब आए हैं जी, ही इज कैरिंग अ हेलमेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? नदीम आरिफ। नदीम आरिफ साहब, माशाल्लाह। कोई शॉपिंग करने आए हैं? अब शॉपिंग क्या करनी है इस महंगाई के दौर में? क्या कर रहे हैं? शॉपिंग करने तो आए हैं, लेकिन होती नहीं। क्या महंगा है सब कुछ? डबल रेट है, बहुत ज्यादा है। क्या गैर जरूरी महंगा है या महंगाई की वजह से महंगा है? महंगाई की वजह से कुछ महंगा, और ऊपर से दुकानदारों के अपने रेट्स हैं।
यानी हर पास जो कंप आया है। बिल्कुल ऐसे ही है, सेम है। तो अभी क्या करेंगे फिर? नहीं लिया कुछ? आपके सामने ही हाथ खाली है फिलहाल तो, हेलमेट ही है। हेलमेट जरूर रखना, नहीं तो चालान बड़ा है। बिल्कुल ये बात भी है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कोई पैगाम दे दें किसी जिम्मेदार ताकतवर को, शायद उनको किसी की बात समझ आए। अब जो ये हुक्मरान हुकूमत में बैठे इनमें से तो कोई जिम्मेदार है नहीं। आपको वो खुल के कहते हैं भाई निगरान है गए, अगले भी निगरान आने लगे वफाक में भी, वो कहते हैं जाओ। ये तो अब एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में डोर है, वो जो मर्जी करें। अल्लाह के हाथ, अल्लाह संभाले। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, अल्लाह तो हम सबका मालिक। इमेजिन करें कि अगर किसी जालिम ने कौम के साथ जुल्म कर रखा है और तुनका अल्लाह ने मार दिया उसको, तो उसका क्या बनेगा? अल्लाह पाक उन्हें हदायत ही दे कि गरीबों का एहसास करें, उनकी भलाई का सोचें और सब लोगों का ख्याल करें। अल्लाह ताला हदायत दे, लेकिन हदायत मनजानिब अल्लाह है, लेकिन कोई करतूत भी होते रहे। मैं नालायक, मुझे माफ कर देना, वैसे नहीं भी करोगे ना तो मेरा सरदा है, मुझे माफ नहीं भी करेंगे ना तो कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि भाई चलें एक दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जिस जालिम ने पाकिस्तान और आम पाकिस्तानी का नुकसान किया है, या तो उसको हदायत दे दे या उसको आम पाकिस्तानी के उन हालात में जिंदा रख और उनकी जिंदगियों को दराज कर जिन हालात में मेरा आज हारी पाकिस्तानी तकलीफ काट रहा है। सबका ये आमीन कह के देखे ताकतवर लोग। चलें, मेरी दुआ है आपके घरों में बैठे आपके बच्चे ये दुआ करें, क्योंकि जब वो दुआ करेंगे तो मेरा मालिक जरूर सुनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, क्या नाम है? मेरा नाम है सुनील। करते क्या? मैं सर जॉब करता हूँ। क्या? एज अ सेल्समैन। अल्लाह बरकत दे। आमीन। क्या चल रहा है? महंगाई, अजाब, अजियत समझ ही नहीं आ रही। बहुत ज्यादा महंगाई है। जो मैं शूज समझ लिया 1500 2000 में ले गया था, आज मैं शूज वो 3000 में आपको दिखाता भी हूँ। सर ये देख, ये 3000 में मैं शूज लेके आ रहा हूँ। सो सैड। पहले कितने के लेते थे? सर पहले 25 हद से 2000 में अवेलेबल। ये साल पहले, 1.5 साल पहले लगा लें आप। नहीं, आप समझते हैं 500-600 रुपया बढ़ गया? सर बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिजली पेट्रोल, बिजली 6-7 रुपए ज्यादा यूनिट बढ़। झटके लग रहे हैं। बहुत ज्यादा झटके लग रहे हैं। अल्लाह। और क्या हालात हैं इसके? पेट्रोल 20 रुपए अचानक से सुते सस्ता, सी सवेरे उठे 20 रुपये होते एक्स्ट्रा हो गया है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा। कर कैसे लेते हैं? मैं तो समझ नहीं आती कि करते कैसे हैं। बहुत सी हुकूमत कर रही है, जो भी कर रही है अवाम को खींच रही है, निचोड़ रही है। अवाम क्या कर सकती है? खुदकुशी कर रही है। रोज रेगुलर आप न्यूज सुने, रोज मैक्सिमम 10 से 15 रोज लोग एक्स्ट्रा मर रहे हैं, खुदकुशी से मर रहे हैं। वालेकुम सलाम। क्या है भाई? ठीक है, तुम्हें से ठीक है, खैरियत है। महंगाई शहंगाई कहाँ जा रही है, कहाँ रुकेगी? ब्रेक लगाएगी क्योंकि ब्रेक फेल है। नहीं, ये ब्रेक फेल है मेरे ख्याल। ब्रेक फेल? हाँ, 3 बंदों का हुकूमत कटा है, 12 पार्टों का। ये ब्रेक नहीं लगता है, एक बंदा ब्रेक लगा सकते हैं, सब कटा नहीं लगा सकते। सारे ब्रेक के ऊपर बैठ भी जाए तो नहीं, आगे पीछे गिरने उन लोगों को। गरीब बंदा क्या करेगा? आप पाकिस्तानी गरीब बंदा का यही हाल होगा। मार्केट ठंडा है, काम नहीं है, सारा दिन ऐसे बैठा है, मोबाइल बस ऐसा कर। वो बड़े मजे से आकर एक मीडिया टॉक करते हैं और कह देते हैं कि जी हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, हम पाकिस्तान बचा रहे हैं। मुश्किल फैसले अपने लिए क्यों नहीं करते? सिर्फ अवाम के लिए करते। अपना खर्चा कम करेगा तो मुश्किल फैसले कहते हैं हमारा खर्चा कम हो भी जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब का पेट काटेगा तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब नीयतों का भी मसला नजर आता है। इसका नीयत सही नहीं है हुकूमत का। कैसे ठीक होगा? मुश्किल है। फार्मूला कोई हकीम ढूंढो, कोई जो इनके नियत ठीक कर दे। कि नहीं, पास खुद ही हकीम है, वो बोलते हैं हकीम है, राना सनाउल्लाह है, क्या है वो बोलते हैं हकीम। राना सनाउल्लाह हकीम है? हाँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब कहते हैं नियत ठीक नहीं है। नियत साफ होनी चाहिए हुकूमत की। हमारा गरीब आवाम का कोई ख्याल नहीं है। हमारा 1 साल हो गया हमें घर नहीं किया। कहाँ से रहते हो? रहते हो शांगला से? जी। तो क्यों नहीं किया? बस मजबूरी है, छोटा बच्चा है, उसके खर्चा नहीं पूरा होते तो घर ही नहीं जाता। तो क्या करिए? 1 साल से खर्चे ना होने की वजह से आप अपने बच्चों से नहीं मिले। कितने अफसोस की बात है। कोई लोग ख्याल नहीं करते माड़ा आदमी का। बच्चे उधर शांगला में? जी, 24 घंटे का रास्ता है गाड़ी में। तो अभी कब जाओगे वापस? जामागा 1 महीना बाद। वो तो पैसे पूछे जोड़े? कितने जोड़े? ना लाल भेजते बस। कितने भेजते हो?
हमारे 6-7 बच्चे हैं, वो भी कुछ खाने पीने नहीं है। महंगाई का दौर कितने हैं, कोई किसी का ख्याल में कितना पैसा भेजते हो हर महीने? हर महीने 6,000, 7,000, 8,000। 6,000 में 6-7 बच्चे, उनकी माँ, बाकी सारी चीज, लोग कैसे महीना गुजार? ये तो बात है ना। आप इधर जान मार रहे हो, लाहौर में रह रहे हो, सारा काम कर रहे हो, पीछे बच्चे तो फिर परेशानी में। फिर भी परेशानी है, हम खुद परेशानी है। पहले कितने भेजते थे? पहले तो बस थोड़ा बहुत भेजते हैं। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल तो बहुत आता है। और इधर 6,000, 7,000, जो कमाते हो वो 12,000 रुपया कर रही है। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए।